नमस्कार, आप देख रहे हैं द आउटपोस्ट और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। देश की सियासत और 2024 के चुनाव को लेकर वैसे तो मंथन का दौर जारी है, लेकिन इस बीच एक मंथन और शुरू हो चुका है। और वो मंथन अब फिर से, क्योंकि 2 बैठकों के बाद इंडिया का नाम तो आप जानते होंगे बखूबी। इंडिया हमारा देश नहीं बल्कि विपक्षी गठबंधन की एक एकता, जिसे नाम दिया गया है इंडिया। उस इंडिया में अब चर्चाएं तेज हो गई हैं एक बार फिर से, और उसके लिए एक और मीटिंग होने वाली है महाराष्ट्र में, जिसको लेकर के उद्धव ठाकरे की शिवसेना जो है वो तैयारी कर रही है। अब तीसरी बैठक होने वाली है इंडिया को लेकर के, तो ऐसे में इस तीसरी बैठक से पहले एक तस्वीरें खूब वायरल हो रही है। ये तस्वीरें देख लीजिए, ये तस्वीरें हैं राहुल गांधी और लालू प्रसाद यादव की। ये दूसरी तस्वीर देखिए, ये तस्वीर है लालू प्रसाद के छोटे बेटे और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की। दरअसल राहुल गांधी के नाम का जब से सुप्रीम कोर्ट में फैसला आया है, मोदी सरनेम को लेकर के जब से फैसला आया और राहुल गांधी की सदन की सदस्यता बरकरार हो गई, राहुल गांधी को आगे चुनाव लड़ने का अब एक बार फिर से रास्ता साफ हो गया है, तो अब राहुल गांधी एक्टिव हो गए हैं। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब से यह फैसला आया है तब से राहुल गांधी अब लोगों को जोड़ने लगे हैं। सबसे पहले शुरुआत राहुल गांधी ने लालू प्रसाद यादव से मुलाकात के बाद की है, तभी की यह तस्वीरें हैं। राहुल गांधी लालू प्रसाद यादव से मिलने दिल्ली उनके आवास पर पहुंचे और वहां पर उन्होंने उनका कुशल क्षेम जमा, और लालू प्रसाद यादव ने इस फैसले के लिए, सुप्रीम कोर्ट से मिले इस फैसले के लिए राहुल गांधी को बधाई दी। अब इस मुलाकात के मायने समझिए। लालू प्रसाद यादव सिर्फ बिहार की नहीं बल्कि देश की राजनीति में एक ऐसे नेता जिन्होंने राजनीति को तो पलटा ही, देश के कई प्रधानमंत्रियों को उनके कुर्सी तक पहुंचाने में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। चाहे वो मनमोहन सिंह हो या इससे पहले कांग्रेस की जितनी भी सरकारें रही हो, लगभग लालू प्रसाद यादव उसमें अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आए हैं। ऐसे में अब राहुल गांधी को लालू प्रसाद यादव से उम्मीदें बढ़ गई हैं। पहले तो लालू यादव जेल में थे, उसके बाद उनके स्वास्थ्य ठीक नहीं थे, लेकिन हाल में आपने भी देखा होगा कि लालू प्रसाद यादव अब स्वस्थ हो गए हैं और महागठबंधन की हर उस बैठकों में शामिल हो रहे हैं। इससे पहले बेंगलुरु में जब बैठक हुई थी तब भी वो वहां पहुंचे थे और उम्मीद की जा रही है कि वो महाराष्ट्र भी जाएंगे। अब सवाल यह है कि राहुल गांधी को लेकर के आखिर चर्चाएं ऐसी शुरू क्यों हो गई। दरअसल कांग्रेस को अब यह उम्मीद बढ़ गई है कि अब राहुल गांधी उनके नेता होंगे और महागठबंधन में जो नई महागठबंधन तैयार हुई है, यूपीए को तो छोड़ ही दीजिए, पीडीए के बीच में चर्चा हुई, जिसका जिक्र अभी अखिलेश यादव लगातार कर रहे हैं और अभी पीडीए वो छोड़े नहीं है, लेकिन इंडिया की जिक्र की जा रही है। यूपीए हटाइए, अब इंडिया का जिक्र करते हैं। वो इंडिया जो तैयार हो रहा है कई दलों के साथ मिलकर के, और इसमें नीतीश कुमार इसकी अगवानी कर रहे थे, लेकिन बंगलौर में ऐसा क्या हुआ कि वो नाराज होकर बाहर हो गए। अब राहुल गांधी की उम्मीदें बढ़ गई है। कल तक जो कांग्रेस बैकफुट पर खेलने की तैयारी कर रही थी, अब वो राहुल गांधी के साथ एक बार फिर से बैटिंग करने की तैयारी में आ चुकी है, और शायद यही कारण है कि राहुल गांधी अब आगे बढ़ते आ रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि जब 2 बैठकों में अपने दल के नेता का चुनाव नहीं किया जा सका, क्यों नहीं किया जा सका? क्योंकि कई बड़े नेता हैं, चाहे वो नीतीश कुमार की बात कर ली जाए, या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बात कर ली जाए, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बात कर ली जाए, या फिर अखिलेश भी तो उम्मीद रखते ही हैं उत्तर प्रदेश से आने के बाद, तो अखिलेश यादव की बात कर ली जाए, या फिर और नेता हो जिनमें कई ऐसे नेता हो, चाहे वो उड़ीसा के मुख्यमंत्री रहे हो, वो तो पहले उम्मीद कर रहे थे लेकिन फिलहाल वो एनडीए के साथ आ चुके हैं। इसके अलावा और भी उद्धव ठाकरे की बात कर ली जाए, वो भी उम्मीद कर रहे हो। तो कई ऐसे नेता हैं जो उम्मीद तो कर रहे हैं बड़े नेता बनने की, लेकिन कांग्रेस की दावेदारी अब मजबूत होती दिख रही है। अब तक आपने देखा होगा कि कांग्रेस के जो अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, वो अब तक बैठकों में शामिल हो रहे थे, आगे बढ़ रहे थे और चर्चाएं कर रहे थे, और लगभग सभी दल उनके पास आकर के चर्चा कर रहे थे। लेकिन अब ये उम्मीद की जा रही है कि कांग्रेस अब अपनी मजबूत दावेदारी करेगी और आने वाले दिनों में प्रतिनिधित्व की उम्मीद रखेगी अपने साथ, क्योंकि देश में सबसे बड़ी पार्टी है, और पार्टी होने के साथ साथ ही ये उम्मीद जरूर करेगी कि सबसे अधिक सीटें उसकी आए, और वो इस नए दल का, बीजेपी को हराने के लिए तैयार हुआ ये नया एनडीए, वो कांग्रेस उसका प्रतिनिधित्व करे। और राहुल गांधी को एक बार फिर से कांग्रेस अपने प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहती है, और देश के और भी अन्य जो दल हैं वो लगभग जो कांग्रेस के साथ, कांग्रेस के विचारों के साथ आगे बढ़ना चाहते हो, वो जरूर चाहेंगे कि राहुल गांधी उनके नेता बने। लेकिन क्या ये खटास खत्म हो पाएगी? क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिनके दिलों में आज भी कुर्सी की वो उम्मीदें हैं, और इससे कई बार पहले प्रधानमंत्री की उम्मीदें पाले वो कई बार अपने पासा पलट चुके हैं, एक बार फिर से वो मान पाएंगे
क्या जेडीयू इस महागठबंधन का हिस्सा बनी रहेगी? और अगर जेडीयू की बात करें तो जिस तरीके से राजद राहुल गांधी के साथ गलबहियां करते हुए लालू प्रसाद यादव दिख रहे हैं, तो क्या ऐसा नहीं लगता कि अगर राहुल गांधी का समर्थन आरजेडी ने कर दिया, क्योंकि उन्हें आज भी, ये मैं कह सकता हूं दावे के साथ कि आरजेडी को आज भी नीतीश कुमार से इतनी उम्मीदें नहीं होंगी, इतना भरोसा नहीं होगा जितना उन्हें कांग्रेस के साथ है। तो ऐसे में क्या सब कुछ बेहतर हो पाएगा? इंतजार कीजिए महाराष्ट्र में होने वाली उस रैली का। लेकिन राहुल की उम्मीदें बढ़ती हुई दिख रही हैं। अब ये उम्मीदें कितना आगे बढ़ेंगी ये देखना होगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।